हेलो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम औसत का जो क्वेश्चन टाइप 4 है, जो सवाल हमारे टाइप 4 के हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 3 टाइप के बारे में हमने डिस्कशन किया है। हमारा सारा जो भी वीडियो होता है, जो भी चैप्टर से होता है, सब टाइप वाइज होता है। तो आज ये टाइप 4 है। देखिए, मैंने इस पर 3 क्वेश्चन लिखा है, पहले मैं पढ़ देता हूँ। प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत, प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। ये 3 सवाल लिख रखा है, अभी मैं अभी आगे बताऊंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे बहुत जल्दी से करते हैं, आज उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एक चीज़ और मैं बताऊं, इसकी शुरुआत मैं करूं। एक्चुअली जब मैं पढ़ा रहा था आपका नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में जो संख्याएं होती हैं उसमें हमने, आप देखिएगा, मुझे ख्याल ठीक से याद नहीं आ रहा है, उसमें मैंने स्पेशल सीरीज का भी वीडियो बनाया है कि एडिशन ऑफ द स्पेशल सीरीज, कुछ विशेष सीरीज का जो जोड़ होता है उसमें यही सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में मैंने बाकायदा बताया है। तो वहाँ से अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि अभी जो हम फार्मूला लगाने वाले हैं हम ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हम बताएंगे, इस वजह से अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप प्लीज़ पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने जो स्पेशल सीरीज का एडिशन बताया है उसमें मैंने पूरा डिस्कशन किया है। तो आइए चलते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अभी जो फार्मूला हम लिखने वाले हैं, मैं बताया ना कि जो मैं फार्मूला भी लिखूंगा उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिलहाल फिर मैं बताऊंगा इसको। कह रहा प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो पहले तो ये समझिएगा कि जो औसत होता है, औसत या एवरेज जो होता है, इसका फार्मूला एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं। ये होता क्या है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और बटा होता है संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ये फार्मूला होता है, इसको मैं बार बार बताता हूँ। एक ही यही फार्मूला है कि जो औसत होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, ये हमारा फार्मूला होता है। अब बात यहाँ ये आती है कि प्रथम 100 धनात्मक संख्याएं। देखिए अभी ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हम, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो मैं थोड़ा उनको ये बताऊं। जैसे कह रहा है कि प्रथम 100 धनात्मक संख्याएं क्या होंगी, तो 1 से लेके 100 तक, 1 2 3 ऐसे लेकर के कहाँ तक, प्लस 100 तक, मतलब सबको जोड़ना है और 100 से क्या करना, भाग करना है। वही जो आएगा ये आपका क्या होगा, पहले वाले का आंसर होगा। अब लेकिन यहाँ 1 धन 2 धन 3 ऐसे 100 तक दिया हुआ है, इतनी जल्दी आप कैसे जोड़ पाएंगे? अरे भाई, अगर ये मान लीजिए 10 तक होता, 12 तक होता, फिर भी आप जोड़ लेते, लेकिन 1 से लेकर के 100 तक सबको जोड़ना है, जितनी भी। और बीच में गिनती है, देखिए 4 से लेकर के यहाँ 99 तक, और भी बीच में मैंने लिखा नहीं है, डॉट डॉट लिखा है। करने का मतलब कि सारी संख्याएं ऊपर लिख दी गई और संख्याओं की संख्या 100 हो जाएगी। 1 से लेकर 100 तक 100 संख्या हो जाएंगी, तो सबको जोड़ना मुश्किल होता है। तो याद रखिए, इसको जोड़ने का हमने एक फार्मूला बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो होता क्या है, देखिएगा क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। जैसे अगर हम कहें 1 2 3 ऐसे लिखा हो, मान लीजिए n तक, इसका जो जोड़ होता है, सम जो होता है वो होता है n प्लस 1/2, यही होता है। n क्या है यहाँ पे, ये कितनी संख्याएं हैं टोटल, वो आपका n होता है। जैसे यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, 10 12 15 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे लगाना चाहें, अच्छा बात ये है कि योग तो ये टोटल आ जाएगा, लेकिन संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो आपको मालूम संख्याओं की संख्या n हो जाएगी। भाई योग ये आया, मतलब क्या आया, n प्लस 1/2, और संख्याओं की संख्या n से भाग कर देंगे तो n यहाँ आ जाएगा, ये n कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, n प्लस 1/2। फिलहाल ये चीजें जो आई हुई हैं, ये पूरा ये इसी से ड्राइव करके आया हुआ है, लेकिन वो सब आपको नहीं समझना है। सीधे आपको पहले वाले का सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे।
कि प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत जो होगा, औसत बराबर, सीधी सी बात, यहाँ आप फार्मूला एक लगाइए, क्या चीज आप कर दीजिए यहाँ पे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा क्या चीज 2। प्रथम संख्या क्या है, अगर हम 1 2 3 ऐसे लिखेंगे 100 तक, तो प्रथम संख्या 1 हुआ, ये हुआ 100 बटा 2, 101 बटा 2, कहने का मतलब कितना आ गया 50.5। पहले का आंसर देखिए, एक लाइन में सिर्फ आपका था कि जो औसत होगा इसका, वो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों के योग का हाफ कर दीजिए, जो आता है वही एवरेज हो जाता है। और ये जो अभी हमने यहाँ लिखा है, ये आपका ये औसत ही था, प्रथम n संख्याओं का औसत ही था, n + 1/2। 1 क्या है देखिए, ये प्रथम संख्या, और n का मतलब जहां तक आप लिखेंगे, जैसे ये 100 है तो ये n का काम कर रहा, अंतिम संख्या हो गया, और 0.2, मतलब यही जो फार्मूला है उसी को हमने इस तरीके से लिख दिया, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। सीधे आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये मेरा बताने का मेन मकसद क्या था कि क्योंकि ये मैं पहले पढ़ाया हूँ, इस वजह से थोड़ा सा मैंने आपको याद दिला दिया, लेकिन वहां तक आपको नहीं जाना है। आपको सिंपली क्या करना है, इसी फार्मूले से जितने भी होंगे, जैसे प्रथम मान लीजिए, अगर यही क्या कहता है, यहाँ कह देता कि प्रथम 50 धनात्मक संख्याओं का औसत बताइए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ तब औसत क्या हो जाएगा, अगर यही 50 की बात करता तो बताइए 1 से लेकर के तब ये 50 तक होता, और पूछता इसका औसत क्या है, तो प्रथम संख्या मतलब 1, अंतिम संख्या क्या 50 बटा 2, कितना आ गया 51 बटा 2, कितना आ जाएगा 25.5। आप भाग करेंगे तो 25.5। कहने का मतलब प्रथम 50 धनात्मक संख्याओं का जो औसत आया वो कितना आ गया 25.5 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब आप ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर प्रथम पूछ रहा है, कहीं लिखा हो कि प्रथम और धनात्मक की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, आप यही फार्मूला प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2 कर दीजिए, सीधे वहां से आपको क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने ये इधर बताया है, इसके लिए आपको मैंने बताया कि जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ाया है, उस नंबर सिस्टम में जब आप जाएंगे वहां पे, तो वहां पे आपको इन सारी चीजों का मैंने बाकायदा बताया हुआ, पूरी सीरीज के बारे में बताया है। आइए दूसरे वाले को देखते हैं। ये तो हमारा रहा पहला सवाल। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं। देखिए वो क्या होगा। ये तो पहले का आंसर था। जब हम दूसरे सवाल के, अब ये कह रहा है प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का क्या चीज, वर्गों की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसका दूसरे वाले का देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। प्रथम कहने का मतलब कि 1 से लेके 10 तक, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख करके 10 का स्क्वायर ये लिखा गया है। और पूछ रहा है कि आप बताइए इसका औसत क्या होगा। तो याद रखिए, इसका जो औसत होता है उसका फॉर्मूला याद रखिए, औसत। इसका औसत बराबर क्या होगा, वो हो जाएगा n+1 और दूसरे ब्रैकेट में, ये सेकंड ब्रैकेट में रहेगा, 2n+1 अपान क्या चीज 6। क्यों ऐसा आया अभी मैं ये बताता हूँ, पहले आप इस फॉर्मूले को याद रखिए। मैं कैसे आया मैं इस चीज को बताता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे औसत बराबर n+1 2n+1 और बाई क्या 6। n क्या है, n ये जो आपका अंतिम पद है वही n है। जैसे 1 2 3 4, ये n बराबर यहाँ कितना हो गया 10। तो आप यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 1 जोड़िए तो 11 गुणे 10 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 10 2 12, 12 में 20 और 20 और 1 कितना जाएगा 21 बटा कितना हो गया 6। ये बात समझ रहे हैं। देखिए 10 दूना 20, 20 में 1 जोड़ दिया 21 बटा 6, ये 3 7 21, 3 दूना 6, ये कितना आ जाएगा 55। ये आ जाएगा 5.5। 5.5 कैसे है, 11 को हमने 2 से भाग कर दिया तो 5.5 आया, गुणे 7 कर दीजिए, 7 5 35, 7 5 35, 3 38, 38.5 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मामला ये है कि जो ये सवाल आया है ये आया कैसे है। ये जो अभी ये फार्मूला हमने यहाँ लिखा, ये फार्मूला ये आया कैसे,
डायरेक्ट यहाँ लगा दिया कि प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का अंतर n+1, n बराबर हमने ये जो लास्ट वाला था वही ले लिया, n बराबर 10, तो उससे हमने डायरेक्ट फार्मूले में रखा, हमारा ये आंसर आ गया। उसके लिए फिर मैं आपको बताता हूँ, हमने एक लिखवाया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखिएगा यहाँ मैं बढ़ा देता हूँ बस, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग हमने लिखवाया था। वहां पे क्या लिखवाया था, n, फिर n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 और बाई 6, ये लिखवाया था। तो एक चीज याद रखिएगा, ये होगा n+1 2n+1 अपॉन 6, ये होगा। ये होता क्या है, ये योग होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये फार्मूला होता है n, दूसरे ब्रैकेट में n+1, अगले में 2n+1 अपॉन 6, ये सबका सम होगा, जोड़ होगा, औसत बराबर होता क्या, संख्याओं का योग, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या होगी कितनी, n हो जाएगी, क्योंकि टोटल अगर लिखेंगे ऐसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे मान लीजिए n का स्क्वायर है, तो यही तो होगा आपका लास्ट वाला ही, यही तो होगा आपका टोटल n कितने हैं, तो यहाँ पे n रख दीजिए, तो n कैंसिल हो गया, तो मिला कितना, n+1 2n+1 अपॉन 6, वही लिखा है, देखिए ये n+1 2n+1 अपॉन 6, ये इसी से आया हुआ है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि जब तक आप ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक इधर आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसका औसत आपका ये हो गया, बहुत ही आसान था, बहुत सिंपल सी बात है। अगर यही मान लीजिए ये कहता इसी सवाल में चेंज कर दे, चलिए कह दे कि प्रथम 15, कह दे कि 15 संख्याओं के वर्गों का औसत, तो कुछ नहीं करना है, अब औसत जो हो जाएगा, देखिए दूसरे, अगर ये हम बोलते हैं कि अब ये सवाल ये हो गया, मान लीजिए ये, इसका औसत निकालना है, तो n+1 मतलब 15 में एक जोड़ दीजिए, 16 गुणे, यहाँ देखिए 15 दूनी 30, 1 31 बटा 6 कर दीजिए, सेम फार्मूले में यही हो जाएगा। और ये 2 3 6 हो गया, 2 8 16 हो गया, ये देख रहे हैं, ये तो भाग होगा नहीं मान लीजिए यहाँ पे, तो आप भाग करेंगे 8 एकम 8, 8 3 24, और ये अपान 3 भाग कर दीजिए, तो 3 8 24, 3 दूना 6, 3 6 का 18, 82.6 समथिंग करके आएगा। तो ये आपका औसत अब ये हो गया, मतलब देख रहे हैं, अगर जितना यहाँ देता है वही यहाँ n की वैल्यू लेते हैं हम और सीधे सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, तो जो आपको मिलता है वो क्या मिल जाता है, इसका आंसर मिल जाता है। बात आप समझ आए। आइए हम इसका तीसरा वाला देखते हैं, इसमें बहुत सारे सवाल बना सकते हैं आप, लेकिन हम एक एक करके यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। अभी देखिए जो अगला वाला सवाल है वो भी कितना आसान है और प्रॉब्लम इसमें भी नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। पहले तो पूर्ण संख्याएं मालूम होना चाहिए, जब तक आप संख्याओं के बारे में ही नहीं जानेंगे तो आप औसत कहाँ से निकालेंगे, मेन चीज़ यही है। तो यहाँ पे जो आपको मेनली समझना है पहले कि पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होती है। तो वे सभी संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं अगर जीरो के साथ शुरू किया जाए या जीरो को मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, जितने काउंटिंग नंबर होते हैं जिनकी गिनती आप करते हैं 1 2 3 4 धनात्मक, मतलब जितने पॉजिटिव होते हैं, उसमें जीरो को मिला लीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, तब मिल जाएगा आपको पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या हो गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हो गया 9 पूर्ण संख्या। 9 कह रहा है कि 10 कह रहा है, 10 कह रहा है तो एक और बढ़ा दीजिए 9 कर दीजिए। अब 10 हो गया, देखिए 9 तक तो ये हुआ, 10 तक ये हो गया। अब कह रहा है कि इसका औसत क्या होगा, तो क्या सबको आप जोड़ेंगे, क्या ये सब ऐड करेंगे और फिर जा करके आप 10 से भाग करेंगे, क्योंकि 10 हो गई भाई, 1 से लेके 10 कह रहा है तो 10 से क्या भाग करेंगे, इतना बड़ा आप करेंगे नहीं, बिल्कुल यहाँ तक नहीं करना है, क्योंकि औसत बराबर होता ही है संख्याओं का जोड़ बटा संख्याओं की संख्या। तो भाई प्रथम 10 पूर्ण संख्या कह रहा तो मैंने ये लिख दिया, सबको जोड़ना नहीं है। उसके लिए अभी हम फार्मूला बता करके आए हैं कि 1 से लेके 9 तक अगर जोड़ना हो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ा, भी फार्मूला बता के आए हैं। क्या होता है, उसका जो सम होता था, जोड़ जो होता था या योग होता था n+1 अपान क्या 2, यही होता था। तो जो यहाँ n क्या है आपका, अगर 1 से लेके आप 9 तक जोड़ते हैं तो बताइए n बराबर 9 हो गया, तो 9 और 9 में एक जोड़ दीजिए 10 बटा 2, 2 पंचे 10 45,
45 यहाँ तक जुड़ गया, ये आ गया, और 45 में 0 जोड़ दीजिए तो 45 ही आएगा। तो 45 प्लस 0 और बटा 10 करेंगे, क्योंकि औसत हमको 0 के साथ निकालना है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 बटा 10 बराबर 4.5, यही इसका आंसर हो गया। ये जो 45 हमने जोड़ा है 45 आया है, वो 1 से लेकर के 9 तक जोड़ा है, और 0 जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो संख्याओं से हम भाग देंगे औसत निकालने के लिए वो हम 10 से देंगे, क्योंकि यहाँ जो संख्याओं की संख्या है, जो यहाँ संख्याओं की संख्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, संख्याओं की संख्या, वो आपका कितना है, वो आपका कितना है, टोटल 10 है। इसी वजह से 10 से यहाँ पे क्या किया है, भाग किया है। तो इस तरीके के ये कुछ सवाल थे जो बहुत ही आसान थे। बस प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ आपके साथ ये हो सकती है कि आप नंबर के बारे में अगर अच्छे से नहीं जानते रहेंगे तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो नंबर के बारे में पहले जानना बहुत ज़रूरी है। आप नंबर जानिए, फिर उसके बाद मैंने बताया कि आप जा करके जो हमारा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में जो कि कई वीडियो है, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, उसमें हमने एक पूरा इन सब का एडिशन का एक स्पेशल टाइप सवाल करके मैंने पूरा बताया है उसमें कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, उसके बाद विषम संख्याएं, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, टोटल हमने वहाँ पे डिस्कशन किया है। वहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए हम लोग इस पे क्या करते हैं, एक दो सवाल और देखते हैं, उसके बाद फिर मैं इस पे और टाइप का सवाल बताऊंगा। लेकिन आप क्या करिए, इस चीज़ को समझने से पहले आप वहाँ जरूर समझ लीजिए जा करके कि कैसे वहाँ पे हमने पूरा एडिशन के बारे में बताया, सारा फार्मूला मैंने वहाँ डिस्कशन किया है। जब तक वो सब आप नहीं जानेंगे, इस तरीके के सवाल आपके साथ हमेशा प्रॉब्लम होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिएगा यहाँ पे हमने 4, 5 और 6 3 सवाल और लिख रखा है। ये पहले जो हमने 3 बताया है उससे थोड़ा डिफरेंस है, काफी इसमें अलग टाइप का है। ये जैसे कह रहा है कि प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत। अब देखिए यहाँ विषम संख्याएं आ गई, उसका औसत। उसके बाद क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। सवाल बहुत अच्छे हैं, ध्यान से फिर समझिए। 4 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, जैसे 2 के बाद अगला क्या आएगा, 4। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो मैंने कहा पहला अगर आप 2 ले रहे हैं तो अगला क्या होगा, 4, फिर क्या होगा 6। ऐसा नहीं 6 के बाद डायरेक्ट आप चले जाएंगे 10, क्योंकि बीच में 8 भी आएगा। तो ये क्रमागत है, मतलब क्रम से आने वाली, एक के बाद अगला, इसको बोलते हैं क्रमागत संख्या। तो यहाँ जो कि सम संख्याओं की बात हो रही है तो सम संख्या, तो कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। अभी मैं इसको भी बताऊंगा कितनी आसानी से कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। और समझिए तीसरा कह रहा है x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो सबसे पहले हम लोग चौथे पे आते हैं। देखिए एक लाइन का आंसर है आपका, और मैं इसको इसका डिटेल भी बता दूंगा, लेकिन आप इसको पहले ऐसे समझिए। कह रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, पहली संख्या 1 होगी, अगला क्या होगा 3 होगा, ऐसे लिखा जाएगा जहां तक भी होगा। और आपको मालूम है अगर लिखते चले जाएंगे 5 होगा, 7 होगा, फिर कितना होगा 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, अगला क्या होगा बताइए 15 होगा और 17 होगा। देखिए 9 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं का औसत पूछ रहा है। क्या सबको जोड़ करके आप 9 से भाग करेंगे? नहीं, इतना बड़ा नहीं करना है भाई। औसत बराबर यही होता है, ये सभी को जोड़िए और जितना संख्या है भाग करिए, इतना आप करेंगे नहीं। आपको कुछ नहीं करना इसमें। इसका जो औसत होगा, बहुत ध्यान से समझिए, इसका जो औसत होगा वो होगा क्या, औसत बराबर, सीधी सी बात समझिए यहाँ कि ये हो जाएगा प्रथम पद और प्लस अंतिम पद और बटा क्या 9। यही आपका क्या हो जाएगा, जो आएगा आंसर। कैसे देखिए, सॉरी बटा 2, 9 नहीं, ये अपान 2 होगा।
प्रथम पद क्या है 1, अंतिम पद क्या है 17/2। तो 18 में 2 से भाग करिए, कितना आ जाएगा बताइए 9। ये आंसर आ गया, ये इसका क्या है आंसर है। तो इसको हमने जोड़ा नहीं, ये मैं सिर्फ इस वजह से लिख दिया कि किसका ये औसत कह रहा है निकालने के लिए। ये जो सवाल में प्रथम 9 विषम संख्या बोल दिया वो किसका औसत बोल रहा है, इस उसको सिर्फ हम समझाने के लिए इसको लिखे हैं। अब बात यहाँ ये है कि क्योंकि औसत होता क्या है कि सभी को जोड़ना है और उसके बाद जितनी संख्या है उससे भाग देना। तो आप बताइए जोड़ेंगे, 1 में 3 5 4 5 4 9 9 7 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 में 11 13 21, बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी मान लो 17 9 दिया है, कह दे यही सवाल में कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का, तो कितना कठिन हो जाएगा, काफी टफ होगा, तो वहां आपके साथ दिक्कत होगी। तो उसके लिए औसत का मैंने सिंपल फार्मूला बताया, पहला और अंतिम जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, जो आ जाए वही आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई फिर बात वही आती है कि हमने बताया है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, जैसे 1 है 3 है ऐसे 5 है, मान लीजिए n तक है टोटल, यहाँ तक जोड़ना है, इसका जो योग होता है वो सीधे हो जाता है n स्क्वायर। जैसे अगर हम कहें 1 है 3 है 5 है 7 है, आपसे बोले बताइए इसका जोड़ क्या होगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखिए, तो आप जोड़ेंगे कितना, यहाँ देखिए ये 4 5 4 9, 9 में 7 जोड़िए 16, मतलब 16 आएगा जोड़ने पे। तो ये आपको जोड़ना नहीं है, कितनी संख्या है 1 2 3 4 संख्या है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट 16 आ गया, बस यही तो हुआ। तो उस तरीके से आप समझिए कि ये हो गया। लेकिन अगर इसी का पूछे औसत क्या होगा, इसका औसत पूछे, ये ऊपर जो लिखा है तो सबका जोड़ n स्क्वायर हो गया और संख्या n से भाग कर देंगे, तो देखिए n कैंसिल हो जाएगा, खाली n बचेगा, यही औसत हो जाता है। तो सीधी सी बात यहाँ याद रखिए, जब जैसे यहाँ 9 दिया है यहाँ प्रथम लगा दे और उसका औसत पूछे तो डायरेक्ट वही नंबर ही हो जाता है। देखिए n है कितना है 9 है, तो वही आंसर हो गया बस। लेकिन आप वो मत करिए, डायरेक्ट आप इस फार्मूले को लगाइए। ये मैंने बताया कि प्रथम n विषम संख्याओं मतलब फर्स्ट n ऑड जो नंबर्स होते हैं उनका जो एडिशन होता है वो n स्क्वायर होता है, उसको मैंने यहाँ बताया। लेकिन आप सिंपली इस चीज को सिर्फ समझिए, आपको याद रहना चाहिए प्रथम प्लस अंतिम अपान 2, ये ध्यान दीजिएगा 2 होता है यहाँ पे, बात समझ रहे हैं। आइए जो 5वां सवाल है देखिए, तो वो थोड़ा सा इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं, नहीं ऑप्शन से कर सकते हैं तो डायरेक्ट ऐसे करिए। देखिए कितना आसान है, जो 5वां सवाल है सीधी सी बात कर रहा है। देखिए कह रहा है 4 क्रमागत, पहले तो मैं ये बता दूंगा आपको, जैसे हम कहें कि 3 है और 5 है, इसका औसत बताइए, इसका क्या औसत, तो आप क्या कहेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग कर देंगे, तो 8 आ जाएगा बटा 2 बराबर 4। जो औसत आया वो 3 4 5 दोनों के बीच में लाई कर रहा है, दोनों के बीच में पड़ रहा है, ये बात समझ में आई। जैसे हम कहें कि 5 है और मान लीजिए 7 है, इसका औसत बताइए, तो आप दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, तो 7 5 12, 2 से भाग किया 6 आया, मतलब जो 6 आया 5 और 7 के बीच में है, औसत यही तो होता है। अब जैसे ये कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो 15 है, यहाँ सम संख्याएं कह रहा है, तो एक बात बताओ भैया 15 से पहले सम संख्या क्या होगी, 14 होगी, उससे पहले 12 होगी, और एक बात बताइए इसके बाद क्या होगा, 16 होगा, 18 होगा। तो 4 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 12 14 16 18, और औसत यहाँ दिया हुआ है 15, तो 15 क्या करेगा, इधर दो, मतलब इसके उधर जितने नंबर हों उधर भी इतने नंबर हों, तो 15 ये क्या हो गया, इसका औसत हो गया। तो पूछ रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या सम संख्या क्या है, 14, यही आंसर हो गया, बस यही तो होगा 14, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसको बिना सॉल्व किए लगा सकते हैं, देखिए कितने आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, मतलब इसमें कुछ आपको समझना ही नहीं था। जैसे अगर हम आपसे चलिए दूसरा इसी कह दें, अगर हम आपसे ये कहें कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत मान लीजिए यहाँ पे 13 है, याद रखिए कितना है 13 है मान लीजिए, तो आपसे ये पूछे कि उसमें सबसे
दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? तो 13 ये होगा, 13 के पहले दो, 13 के दो बाद दो, 13 के दो 14 हो जाएगा और 16, इससे दो पहले क्या होगा? 12 होगा और 10 होगा। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या यही हुई, क्योंकि औसत क्या है? औसत अभी मैंने बताया, औसत जैसे यहाँ 4 नंबर दिया था, तो 4 नंबरों का औसत आप निकालेंगे, इसका 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 इसका, तो जो आएगा 2 इसके इधर संख्या होगी, 2 इधर होगी। और ऐसे भी निकालिए, देखिए 10, 12, 14, 16 और बटा 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि 4 संख्याएं हैं। आइए इसी को चेक कर लेते हैं। देखिए 13 आता है औसत, बिल्कुल आएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 में आप 10 जोड़ दीजिए 40 और 40 में आप 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2, 52। तो मतलब आ गया 52 और 4 से भाग कर दीजिए, 13 चौका 52। देखिए क्या आया, वही तो है आपका औसत। तो इस चीज को समझ रहे होंगे। ऐसे सवाल को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं, इसको सोल्यूशन भी नहीं करना होता। अगला सवाल जो हम बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। जो नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे हमने बताया था कि सॉरी यार, ये तो मैंने इसको भी रख कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको लिख देता हूँ। क्या है? एक संख्या का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, औसत x है। तो फिर सवाल में कह रहा है सभी संख्याओं का औसत बताइए। यही सवाल कंप्लीट था। एक चीज देखिए, हमने बताया था कि औसत बराबर संख्याओं का योग और बटा संख्याओं की क्या संख्या, यही बताया था, संख्याओं की संख्या। अगर यहां से पूछें कि योग क्या होगा तो आप कहेंगे औसत में इससे संख्याओं की संख्या से गुणा कर देंगे तो जो मिलेगा योग मिल जाएगा। जैसे कह रहा कि x संख्याओं का औसत y है, तो हम पूछे इन दोनों का योग क्या, मतलब इसका योग क्या होगा? तो योग हो जाएगा कितना? x इंटू वाई। मतलब जैसे x संख्याओं का औसत y है, यहाँ y दिया है, योग नहीं मालूम है, संख्याएं x है तो योग बराबर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो yx, ये हो जाएगा। उसी तरीके से y संख्या का औसत अगर x है तो इसका योग क्या हो जाएगा? वो भी आपका xy हो जाएगा। अब एक योग ये मिला, एक योग मिला, अब पूरे का पूछ रहा है तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, xy, और यहाँ क्या होगा बताइए? यहाँ भी आपका हो जाएगा xy, सॉरी यार xy, और संख्याएं कितनी हो जाएंगी? पहले x है और फिर बाद में y है, दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस y। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2xy और नीचे कितना हो जाएगा? x प्लस y। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे 2xy अपॉन x प्लस y। तो ये कुछ थे संख्याओं पर बेसिस या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स जो एवरेज होता है, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको मैंने बताया। लेकिन मैं इसको मैं आगे बताऊं या आप इसको पढ़ें उससे पहले आप इस बात को जानिए कि आपको पहले नंबर के बारे में सब पता होना चाहिए। ऐसे सवालों के लिए आपको नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि जिस भी नंबर की बात करता है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे मतलब नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, को प्राइम हो, जब तक सभी नंबरों के बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक ऐसे सवाल को आप नहीं सॉल्व कर सकते। और जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम में इन सारे नंबरों के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ मैंने बताया कि इन नंबरों के बारे में एक मैंने स्पेशल बताया था, एडिशन ऑफ स्पेशल सीरीज ऑफ द नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनमें उनका जो एडिशन होता है उसके बारे में मैंने बताया था। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज उसको देख करके इसको तब देखिएगा तो आपको औसत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये हमारा था टाइप 4। अगला जो टाइप होगा मैं टाइप वाइज बताता हूँ, औसत मेरा टाइप वाइज चल रहा है, तो देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो अगले टाइप के सवाल हैं उनका शॉर्ट ट्रिक मैं दोनों बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बेसिक बताता हूँ, इस वजह से मैं उसका भी शॉर्ट ट्रिक और उसका बेसिक दोनों बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला टाइप जल्दी ही हम आपसे लेके मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।